एक जंगल में बुलबुल नाम की एक कौवा रहती थी। ये बुलबुल कौवा बहुत ही दुष्ट थी। अपना काम निकलवाने के लिए किसी के साथ भी कुछ भी करने को तैयार थी। इसलिए बुलबुल कौवे को एक भी दोस्त नहीं रहते थे। उसी पास वाले जंगल में टूनी चिड़िया भी रहती थी। टूनी चिड़िया के 3 बच्चे भी साथ में रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया के एक बच्चा बहुत ही बीमार पड़ता है। बच्चे को देखकर टूनी चिड़िया अपने मन में सोचती है, अरे मेरे बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, उसका तो पूरा शरीर जल रहा है, अब मैं क्या करूं? इस तरह दुखी हो रही थी टूनी चिड़िया। तभी उसे याद आया उसी जंगल में एक चील रहता था जो सबको जड़ी बूटी की दवाइयाँ देता था। अरे हाँ, वो चील किसी भी तरह की बीमारियां दूर कर सकता है। फिर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मुझे तुरंत उसके पास जाना चाहिए। ऐसा सोचकर अपने बच्चे को लेकर चील के पास आ जाती है। टूनी के बच्चे को देखकर चील बोलता है, तुम ज्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे का बुखार आज शाम तक उतर जाएगा। इस पत्ते का रस हर 2 घंटे पिला देना इसे। टूनी चील की बात मानकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर टूनी चिड़िया जैसा चील ने बताया था हर 2 घंटे में उस पत्ते का रस निकालकर अपने बच्चे को पिलाती रहती है। इस तरह अपने बच्चे का पूरा देखभाल करती है। लेकिन इधर चील के मुंह में पानी आ जाता है बच्चे को देखकर। अरे वाह, कितना ताजा मांस था। ऐसा मांस खाने से मजा आ जाएगा। भले ही मैंने ये वैद्य की वेश बदलकर सबको धोखा दिया है, लेकिन मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे सकता हूँ। इतने ताजे ताजे मांस को देखकर मेरे मन में दबी हुई बुराइयां सब बाहर आ रही है। किसी भी तरह उन्हें मारकर खाना होगा, लेकिन किसी को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सब चील सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर बुलबुल कौवा पहुँचती है। आओ आओ बुलबुल बहन, क्या हुआ है तुम्हें? क्या समस्या है तुम्हारी? हाँ गुरुजी, एक समस्या आ पड़ी है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। आजकल मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ और भूख भी नहीं लग पा रही है मुझे। थोड़ा सा ही भोजन खाते ही मेरा पूरा पेट भर जाता है और कुछ भी खाने को मन नहीं करता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बुलबुल कौवा की बातें सुनकर चिल मन ही मन सोचता है, इस कौवे का पेट खराब है। अगर मैं ये बात बता दूंगा तो मेरा काम कैसे होगा? जो काम करने के लिए मैंने सोचा है उस काम के लिए स्वार्थी बुलबुल ही कर सकती है। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगी तुरंत। ऐसा सोचकर चील बुलबुल कौवा से कहता है, देखो बुलबुल कौवा, जो तुम्हारी समस्या है वो कोई छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। इसका परिणाम भी बहुत बड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगी। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे जान से कुछ भी प्यारा नहीं है। मैं अपनी तबीयत ठीक करने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ये बात है, ठीक है तब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीमारी दूर करने के लिए किसी चिड़िया के बच्चे का खून चाहिए। बच्चे के खून होगा तो और बढ़िया होगा। क्या तुम उस खून को ला सकती हो? ये तो थोड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगी। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? इस तरह से बुलबुल कौवा पूछती है। तभी चील मन ही मन सोचता है, मेरे लिए बस एक ही रास्ता है, और हाँ, जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप तुम वैसा ही करो। इस तरह से मन ही मन सोचता है चील, लेकिन बाहर से बहुत अच्छे से और प्यार से बातें करता है चील। तुम्हारा शरीर तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम जरूर करोगी ये काम। फिर ये बात सुनकर बुलबुल कौवा वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर और वो उड़ती है और टूनी चिड़िया के पास पहुँच जाती है और कहती है टूनी चिड़िया से, टूनी, मुझे कोई अजीब सी बीमारी हो गई है। ये सब चील ने बताया है मुझे। क्या कहा? अजीब सी बीमारी? लेकिन चील तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तुम बोल रही हो अजीब सी बीमारी? क्या चील ने उसका इलाज नहीं बताया है क्या तुम्हें? हाँ, वो तो बताया है। वो बोल रहा था चिड़िया के बच्चे के खून पीने से बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? क्या मैं तुम्हारे लिए मैं अपने बच्चे की जान लूंगी? अगर तुम्हें चाहिए मेरे घर पर रुक जाओ और खाना पीना खाकर चली जाना, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में तुम कुछ भी बातें नहीं करना। समझ में आई मेरी बात?
देखो टूनी, मेरी आशाएं तुमसे ही जुड़ी हुई है। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। टूनी, तुम भी तो एक माँ हो, मेरा तुम दुख अच्छे से समझ सकती हो। टूनी, माँ के बिना बच्चों का जीना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं बच्चों का खून तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद अपनी जान देकर करूँगी। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का तुम अच्छे से ध्यान रखोगी। ठीक है टूनी बहन। ठीक है, तब तुम कल मेरे घर आ जाना। मैं बहुत बड़े टमाटर में रहूंगी। तुम उस पाइप को डालकर टमाटर में मेरा सारा खून चूस लेना, क्योंकि अगर तुम मेरे बच्चों के सामने मेरी जान लोगे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम टमाटर से मेरा खून चूसोगी तो उन्हें लगेगा कि तुम जूस पी रही हो। फिर अगले दिन टोनी चिड़िया टमाटर में घुस जाती है और बुलबुल कौवा टमाटर में छेद करके सारा खून कटोरा में जमा कर लेती है और सारा खून चील के पास लेकर आ जाती है। उसे देखकर चील बोलता है, अरे पगली कहीं की, इसी बीमारी में खून दवाई होता है। मैंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी बीमारी का रास्ता चुना था। अरे टोनी दोस्त, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। टोनी, मैं इसकी बातों में आकर तुम्हारी जान ले ली। अब मैं चील तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बुलबुल कौवा वहीं चील की जान ले लेती है और बच्चों के पास घर वापस आती है और सब बच्चों का देख रेख अच्छे से करने लगती है।